ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूं। सेल सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है सेल? सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को, आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोल सकते हो, आप सिंपली डिवाइस बोल सकते हो, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पायल, यही होता है इलेक्ट्रिक सेल। सेल अगर मैं बोलूं खाली, यही होता है सेल। नाउ सेल में होता क्या है? सेल में होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल। और इसके अंदर कुछ रोड्स रखी जाती हैं, जैसे आप कैथोड बोलते हो, एनोड बोलते हो, तो ये होती है इलेक्ट्रोड्स। ये अलग अलग मेटल्स की हो सकती हैं। हम कैथोड एनोड के लिए डिसाइड करते हैं किस पेयर को चूज करना है। तो बेटा किसी सेल को बनाने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो और इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो, और इन दोनों से ही आप एक सेल बनाते हो। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो यहां केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? वो रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं जब इसे यूज किया जाता है। जब यूज करेंगे तो इसमें से करंट भी पास करेगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लगाएंगे उसमें से करंट पास करेगा। तो जब वो करंट पास करेगा, वो करंट एक रेजिस्टेंस फील करेगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोड्स की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का वो रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं। कब? जब करंट फ्लो कर रहा होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। शगुन बताना क्लियर है क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? यस सर। नाउ राइट डाउन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। डेफिनेशन नोट करो। इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by electrodes and electrolyte of a cell when electric current flows through it. When electric current flows through it. तो क्या है internal resistance of a cell? It is the resistance offered by electrodes and electrolyte of a cell. कब? When electric current flows through it. गरिमा बताना, डेफिनेशन क्लियर हुई क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? पायल एक बार बता दो, क्लियर है क्या होता है? ओके, यस सर। नाउ ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? कैसे इसे चेंज किया जा सकता है? कौन कौन से फैक्टर है जो इसे इफेक्ट कर रहे हैं? इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो। आप इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग मेटल्स यूज करते हो, तो आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, मतलब उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है ये नेचर पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। आपने कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। दूसरा,
दूसरा डिपेंड करता है ये आप ये जो केमिकल यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, देखो कई सेल ऐसे होते हैं जिसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है इलेक्ट्रोलाइट, कई में ये सेमी सॉलिड की फॉर्म में होता है और कई बार ये पाउडर की फॉर्म में भी होता है। जैसे ड्राई सेल होते हैं जो घरों में हम यूज करते हैं, टॉय कार में यूज करते हैं या वॉच में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, वो ड्राई सेल्स होते हैं। उसमें जो एक केमिकल है वो ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पे भी डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है ये जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हो ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर आपने लगाए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, उस पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बोलो या बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स लिखो, टू इलेक्ट्रोड्स, इन पे भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। जब आप कोई भी इलेक्ट्रोड यूज करते हो, कहीं प्लेट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, कहीं रोड की फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसका जो एरिया बनता है टोटल वो उसके ऊपर भी ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये चार फैक्टर आपको याद करने हैं। एक बार बता दो, गरिमा क्लियर हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। शगुन एक बार बताना, क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ जी अमन, यहां तक टॉपिक क्लियर है? यस सर। अभिषेक सर एक क्लियर है? सर हाँ जी क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। एरिया वाला पॉइंट बताना। हाँ देखो, जब आप सेल बनाते हो उसके अंदर एक तो केमिकल डालते हो जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, और आपको एक कैथोड और एक एनोड भी बनाना होता है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, वो होते हैं रोड्स, मेटल की रोड्स। जो वो मेटल की रोड्स आप यूज करते हो उसका एरिया कितना ले रहे हो, उस एरिया क्रॉस सेक्शन पर भी रेजिस्टेंस, कौन सा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बताओ क्लियर हुई बात? यस सर। ओके तो लिखो इसमें, यहां तक नोट कर ली डेफिनेशन, इसके बाद लिखो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। यहां से यहां तक नोट कर लो, ये चार फैक्टर्स नोट कर लो फटाफट। अंजलि आवाज आ रही है? समझ आया टॉपिक? यस सर। ओके प्राची, क्लियर हुआ टॉपिक यहां तक? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने इसका बेसिक बताया है, थ्योरेटिकल इसके बारे में बताया है। अभी मुझे इसका एक्सप्रेशन भी बनाना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन आप आगे के क्वेश्चंस में कहीं न्यूमेरिकल फॉर्म में और कई बार इंस्ट्रूमेंट को समझने में वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पहले वो समझेंगे कि वो कैसे बनाना है, वो एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करना है। फटाफट यहां से यहां तक नोट कर लो। शगुन नोट कर लिया ये 4 फैक्टर्स? यस सर। हाँ जी पायल बता दो, ये नोट कर लिया? यस सर। अमन नोट कर लिया? यस सर। ओके मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक्सप्रेशन कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो इसके लिए हमें एक सेल बनाना होगा। सेल का सिंबल क्या होता है, सेल को सर्किट में कैसे बनाते हैं? ये सेल है, एक से ज्यादा सेल जोड़ दो तो उसे बैटरी बोलते हैं। इसकी ईएमएफ ई है,
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ ही दिखाया जाता है R। शगुन बताओ, क्लियर है कैसे इसको बनाते हैं? ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ जी, रिपीट कर दे। हाँ जी, मैंने कहा कि जब हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, ये मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं, ये एक्सप्रेशन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने सर्किट में पहले एक सेल लगाया। सेल का ये सिंबल होता है, इसकी ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां दिखाया जाता है इसके साथ, और इसे जोड़ देंगे एक सर्किट के साथ, एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसे जोड़ दिया, साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और साथ में लगा देंगे एक की। यहां पर एक की मैं यूज करूंगा, यह है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। बताना पायल, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो मुझे ये निकालना है, ये आर निकालना है। ये आर मैं कैसे निकालूं? सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसीडर कर लेता हूं कि क्या क्या वैल्यू लिखी है यहां पर। लेट मान लेते हैं स्मॉल आर। हाँ जी सर, हाँ, गरिमा का नेटवर्क इश्यू है, उसको स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है, फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगी, ठीक है। यस सर। तो जो आर है वो क्या है? आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, तो फिर कैपिटल आर क्या है? ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आपने सेल के अक्रॉस जोड़ रखा है, एक्सटर्नल सर्किट में लगा रखा है। तो आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेल, ठीक है। साथ ही सेल की जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई है, कैपिटल ई है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, आप कहोगे सर ईएमएफ का क्या मतलब होता है? मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि बाद में इसका टॉपिक में कंप्लीट बताऊंगा। ईएमएफ क्या होता है? वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और आप इसे डिफाइन करो तो ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो एक सेल प्रोवाइड कर सकता है। कब? जब वो सर्किट ओपन है, मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो कोई खर्च नहीं हो रहा। वो जब सेल नया लेकर आओगे, उसे आप किसी घड़ी में, किसी रिमोट में यूज नहीं कर रहे हो, जब तक वो ओपन है तब तक उसकी ईएमएफ मैक्सिमम है, वो कैपिटल ई है। जब उसे सर्किट में यूज करोगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो कुछ ना कुछ खर्च हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो ईएमएफ नहीं रहेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, पहले से घट जाएगा। तो ईएमएफ का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। शगुन, ये बात क्लियर हुई? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ। नाउ अच्छा, जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा तो क्या होगा? सेल में से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, कोई करंट इसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे अमन, ये बात क्लियर हो रही है? जैसे की ऑन की, करंट पास करना स्टार्ट हो गया। यस सर। ठीक है, तो यहां पर आई क्या है? करंट। आई करंट है, आई करंट है जो उस समय फ्लो कर रहा है जब की को क्लोज किया गया है। आई करंट फ्लोज व्हेन की के रख देते इसका नाम, की के क्लोज्ड। जब की को क्लोज किया गया उस समय में क्या हुआ? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। अच्छा, अगर ये करंट पास करना, फ्लो करना स्टार्ट कर गया तो ये वैल्यू है कितनी? मैक्सिमम करंट की वैल्यू है कितनी? तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आल्सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट बेटा ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो जो I होता है वो V बाय आर होता है। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि E है। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक नहीं है, रेजिस्टेंस दो है, एक तो सेल के अंदर, एक सेल के बाहर। तो सेम करंट दोनों में से पास कर रहा है, सेम करंट। शगुन बताओगे, अगर सेम करंट पास कर रहा है तो वो सीरीज में है पैरेलल में है? सीरीज अगर
सीरीज में, तो इसका मतलब यहां पर मैं टोटल रेजिस्टेंस लूंगा तब मेरा करंट निकलेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट को मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, टोटल ईएमएफ को आपने ई बोला है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें दो रेजिस्टेंस है, एक आर एक स्मॉल आर, दोनों सीरीज में है तो ऐड कर दो आर प्लस आर। पायल बताना ये बात क्लियर हुई आपको कैसे बनाया फॉर्मूला? यस सर। ओके, तो आपके पास करंट का फॉर्मूला आ चुका है, बट हमें क्या चाहिए? हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो एक और लॉजिक लगाते हैं। आपको पता है ओम्स लॉ ये भी कहता है अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है या किसी रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है आर, करंट जा रहा है आई आर रेजिस्टेंस में से, तो क्या इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? आएगा। वो कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। अगर इस आर में से जितना करंट जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। शगुन ये बात क्लियर है? यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना चाहते हैं। ये आप कहोगे सर ये ई है यही तो होगा, नहीं, ये आर भी तो है, ये भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल लेगा, तो वो टोटल इसी को तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये भी कुछ बांटेगा ये भी कुछ बांटेगा, तो इसको ई नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। पायल बताने ये बात क्लियर हुई? यस सर। नाउ अब हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेता हूं इफ वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर, देयरफॉर V इज इक्वल I इंटू आर, और V इक्वल I की वैल्यू आपके पास है E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फॉर्मूला लिख दिया V I इंटू आर, और यहां से I की वैल्यू इसमें पुट कर दी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते थे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहां मान सकते थे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते। तो आपने 1 और 2 को इकट्ठा किया, आप लिख दो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुटिंग वैल्यू V इज इक्वल I की जगह आपने E अपॉन R प्लस R लिखा था और साथ में कैपिटल R था, यहां तक। हाँ जी, गरिमा बताना समझ आ रहा है? कनेक्ट हो आप? यस सर। ओके, तो देखो बेटा हमने अब तक क्या किया एक बार और मैं बता दूं। हम फाइंड करना चाहते हैं इस आर की वैल्यू। इसके लिए मैंने एक सर्किट तैयार किया। जब तक की ओपन थी कोई करंट नहीं था, जैसे कि क्लोज की करंट स्टार्ट हो गया। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ बोलो या टोटल पोटेंशियल बोलो, यहां पर जो मैक्सिमम है वो यूज करना है। तो टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस 2 है, दोनों सीरीज में है, आर प्लस आर मैंने लगा दिए। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V I इंटू आर, आई की वैल्यू यहां से पुट की, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बनेगा इसको इधर ले जाओ V R प्लस आर इन इक्वल टू कैपिटल E इंटू आर, कैपिटल E इंटू आर। शगुन बताना समझ आया कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, VR प्लस VR इक्वल टू ER, जो चाहिए यही रखो, VR चाहिए हमें, इक्वल ER, इसको उधर ले जाओ माइनस VR, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कैपिटल R, E माइनस V इंटू आर। यहां पर VR मुझे चाहिए सिर्फ R है, V को दूसरी साइड ले जाओ, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय V इंटू आर। इसे सोल्व करें तो E बाय V माइनस V बाय V इंटू आर। बेटा V बाय V क्या होता है? V बाय V होता है 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना? फाइनल आंसर बचा स्मॉल r की वैल्यू E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये याद रखना पड़ेगा, कई जगह डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज होगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। पायल बताओ समझ आया कैसे सोल्व किया? यस सर। ओके, एक बार बता दो गरिमा, क्लियर है यहां तक कैसे कैलकुलेशन की है सारी? किसी भी जगह कोई दिक्कत है बता दो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर।
ठीक है शगुन, क्लियर है टॉपिक? यस सर। फटाफट नोट कर लो, सभी नोट कर लो एज इट इज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। एक्सप्रेशन बनाओ, ये डायग्राम साथ बनाओ और एज इट इज नोट कर लो। अमन, समझ आया? सर एक बारी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बाद समझा दो सर। ठीक है, देखो बाकी नोट करते रहो भी। इक्वेशन नंबर 1 आपने बना ली, इक्वेशन नंबर 2 आपने बना ली। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आई की वैल्यू यहां से उठानी है, E अपॉन आर प्लस आर। आई की जगह E अपॉन आर प्लस आर लगा दिए, ये आर एज इट इज है। अमन बता रहे हैं यहां तक तो क्लियर है? यस सर। अब इसको क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब है V से R प्लस आर को मल्टीप्लाई करना है, वही किया मैंने। R प्लस आर को V से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में ER है, ER लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन होगी, VR इक्वल टू ER। यहां तक बता दो क्लियर है? यस सर। अब ये मुझे स्मॉल r चाहिए, इसको यहीं रखो, इसको दूसरी साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। दोनों में से r कॉमन निकाल दिया, E माइनस वी इंटू आर बच गया। इस v को डिवाइड में लेके चले गए, यहां r रह गया और E बाई वी कर दिया, और v को v के नीचे लिखोगे तो 1 आ जाएगा, इंटू आर आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। हाँ जी अमन बता दो, क्लियर है? यस सर हो गया। अभिषेक? हाँ जी क्लियर है अभिषेक? एक बार आई आवाज। यस सर। ओके नोट कर लो। तो बेटा एक चीज और इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, देखो अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस तो आ गया एक पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपिटल V, और यहां पर है EMF E। अब ये EMF ज्यादा है या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ये पूछा जाता है। ये CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था। शगुन क्या कहोगे, EMF ज्यादा है या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? क्या ज्यादा है इन दोनों में से? हाँ जी? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं बेटा, EMF ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो E ही है जो सेल दे सकता है, बट कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लॉस हो जाता है इस R में, I इंटू आर करके, तो जो बचता है वो V बचता है। बताओ शगुन, बात क्लियर हुई दोबारा? यस सर। हाँ जी पायल, एक बार बता दो। मैं कह रहा हूं कि E ज्यादा होता है, V कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो रिमेनिंग होता है वो होता है V में से इसका पोटेंशियल जो घट के बच गया, सॉरी E में से जो इसका पोटेंशियल घट गया वही V बचता है। तो क्या ऐसा फॉर्मूला भी कोई बनाया सकता है? हाँ जी बनाया जा सकता है, वो डिराइव करते हैं। देखो मैं यहां से रब कर रहा हूं, थोड़ा एक बार समझना अभी ध्यान से, मैं किस तरह से मैं इसको डिराइव कर रहा हूं। मैं यहां पर VR को यहीं लिखता हूं और VR स्मॉल को इधर ले जाता हूं ऐसे। फिर मैंने क्या किया, इस V को या इस R को, सॉरी इस R को इसके डिवाइड में लिख दिया, E अपॉन R साथ में R है ही, माइनस V अपॉन R साथ में R है। इस R से R कैंसल हो गया, तो क्या बचा, V E माइनस, बेटा ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V अपॉन R क्या बन गया, I बन गया। अमन बताना ये फॉर्मूला समझ आया? ओम्स लॉ यस जहां सर। पर V अपॉन R लिखा है वो I लिख सकते हो और साथ में स्मॉल r है। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब आप E में से कुछ माइनस कर देते हो। ये क्या चीज माइनस किया आपने, ये I इंटू आर तो माइनस किया, ये वो पोटेंशियल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आता है। तो इससे कह सकते हो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF से कम होता है। गरिमा बताना ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, एक काम करो, जहां आपने फॉर्मूला बनाया था सबसे पहले तो क्या करो, वहां पर एक लाइन लिखो, लिखो दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल। It is the relation between EMF and terminal potential. It is the
रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। और लास्ट में क्या करो, एक हैशटैग एसके पॉइंट बना लो और उसमें लिखो, एक लाइन लिखो उसमें, द ईएमएफ ऑफ अ सेल is always greater. The EMF of a cell is always greater than its terminal voltage. Is always greater than its terminal voltage. Is always greater than its terminal voltage. Y का जो आंसर है मैं क्वेश्चन के साथ लिखवाऊंगा आपको। Y का आंसर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे। आगे ये फॉर्मूला नोट कर लो, एज V इक्वल E माइनस आई आर, एज V इक्वल E माइनस आई आर। शगुन बताओ, समझ आया क्या लिखवाया मैंने, कैसे लिखवाया? यस सर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, शो दैट टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन ईएमएफ, या ये क्वेश्चन पूछा जाए शो दैट ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। दोनों का मतलब एक ही रहेगा, यही रिलेशन उस चीज को फुलफिल करता है। ठीक है, यहां तक बता दो अमन, कोई दिक्कत भाई टॉपिक में? हो जाएगा, रब कर दें।